प्रश्न अब है जो हम डिस्कवर करना चाहते हैं, जिसकी हम खोज करना चाहते हैं, वो ये है कि आज का युग जो महाराज श्री है वो है आधुनिक युग, साइंटिफिक एज है। और साइंटिफिक एज में क्या है कि पहले ज़माने में जो भी शिष्य होते थे तो गुरु उनको काफ़ी समय तक तपाते थे, फिर वो मजबूत होके उनको जब पूरा हर चीज़ का एक्सपीरियंस ज्ञान होता था तब वो समझते थे वो क्या सही है और क्या गलत है। आज के टाइम में तो मोबाइल और इंटरनेट और फेसबुक और व्हाट्सएप पर जल्दी जल्दी सभी को मैसेज भी चाहिए, सीखना भी जल्दी चाहता है। और आज का जो यूथ है उनके पास पेशेंस नहीं है लंबे समय तक कोई चीज़ को समझने की या सीखने की। अब जो ये माँ की शक्तियाँ हैं, मानव को उपयोग करना है, मानव का उससे विकास होना चाहिए महाराज श्री, क्योंकि एक मानव तो यूनिट है। एक सिंगल मानव जब विकसित होगा तो हमारा समाज विकसित होगा, समाज विकसित होगा तो एक शहर विकसित होगा, फिर एक राज्य विकसित होगा, देश विकसित होंगे तो पूरी ये प्रकृति और पूरा विश्व ही विकसित होगा। तो मानव को हमें विकसित करना सबसे ज़रूरी है। जो ये शक्तियाँ हैं, क्या ये मानव शरीर में बसती है? ये शक्तियाँ, ये जो सारी शक्तियाँ हैं माँ की, क्या हमारे अंदर में ही बसती है? क्या ये हम खोज, जैसे लक्ष्मी है तो हमें ऐसा समझ आता है कि एक डिसीजन मेकिंग है। जैसे लक्ष्मी धन कमाना हो तो उसका जब उसके डिसीजन, उसके जब निर्णय सही होंगे तभी तो पैसा कमाएगा, नहीं तो पैसा गवाएगा। जैसा उसका ज्ञान की शक्ति है, वो भी सरस्वती भी हमारे अंदर है। जैसे बोलते हमारे जीवा पर सरस्वती बसती है, बिल्कुल। तो ये कौन कौन सी शक्ति हमारे शरीर में बसती है, और एक आम व्यक्ति को जिसमें यूथ भी है और सभी लोग इसमें है, वो कैसे अपने एनर्जीज को, इन शक्तियों को विकसित कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, जिससे सभी को फायदा मिल जाए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचितयः अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचितयः अधम शरीरा। जल वायु तत्व है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और तेज, पांचों हमारे शरीर में विद्यमान है, पांचों हमारे शरीर में विद्यमान है। और पांच ही में सभी देवी देवता विद्यमान है, पांच ही प्रकृति में सभी देवी देवता विद्यमान है। तो जल में कितने देवता हैं? तो 22,000 देवता जल में है। वायु में कितना है? तो 13,000 देवता हैं। स्थल में कितना देवता है? 19,000 देवता हैं। आकाश में कितने हैं? तो करीबन 23,000 लाख देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में सभी देवी देवता इन पांचों तत्वों में विद्यमान है। और वो सूक्ष्म, बहुत आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, उस प्रश्न का बहुत बड़ा भावार्थ है, बहुत बड़ा भावार्थ है। मैं उसको बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस की चौपाई के माध्यम से कि क्षितिजल पावक, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचितयः अधम शरीरा, क्षितिजल पावक। सूरज सुमान सुरस कर देखा, बरबस राज सपन करी लेखा। गोस्वामी जी ने कहा सभी देवी देवता हमारे शरीर में बसते हैं। लक्ष्मी प्रकृति का स्वरूप है, लक्ष्मी चलायमान है, लक्ष्मी चलायमान है, अत्यधिक चंचल है, लेकिन लक्ष्मी स्थिर भी है। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम। मैं एक पाठ सुना देता हूँ, पूरी दुनिया इस पाठ को देख ले दिशा चैनल के माध्यम से। इस पाठ को सुनने से, करने से और देखने से, इसके विधान से, हवन करने मात्र से जो चलायमान लक्ष्मी है उसे वो पा सकता है, उसे वो पा सकता है। वह स्तोत्र है लक्ष्मी सूक्तम। ओ हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम, चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातभेदो महावहम्,
तामावह जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहये श्रीर्मां देवी जुषतां कानसोस्मितां हिरण्यप्रकारा माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवेश्रयम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत विल्लवः तस्य फलानि तपसानुदन्तुं मायान्तरायाः स बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवशका कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतसुरासृष्टे स्मन्कृतिं वृद्धिं ददातु मे क्षत्तिभासाबलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्वृत मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां निध्यपुष्टाङ्गकरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्रयं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमं श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसवे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो अमावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वानविन्देयं पुरुषानहं यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाद्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशरजञ्ज श्रीकामः सततं जपेत् ओम महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम पद्मानने पद्मौरु पद्मपत्रे पद्मवत् पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्स्व। ओम पद्मानने पद्मौरु पद्माक्षी पद्मशंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी नमामि च्युतवल्लभाम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामाश्च देहि मे पुत्रपौत्र धनं धान्यं हस्तस्वाद्विगीरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसु धनम् इन्द्रो वरुणो धनमस्विन। ओम श्रीर्भरतस्वमायुख्यमारोग्यमाविधानं क्षोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। हरिः ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रापशवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसूनीथ जग्नेः घृतेन तां त्वां वर्धयसु सतद्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। मैंने यह स्तोत्र सुनाया इसलिए कि आने वाला नवरात्र है और जो फरवरी बीता, फरवरी ही ऐसा महीना हुआ जिसमें 4 रविवार था, 4 सोमवार था, 4 मंगलवार था, 4 बुधवार था, 4 वीरवार था, 4 शुक्रवार था, 4 शनिवार था और 4 रविवार था। लगभग 842 साल बाद, कितने साल बाद? 842 साल बाद यह फरवरी आया था देश के लिए। लेकिन देश को पता नहीं था, समाज को पता नहीं था, समाज को ज्ञान नहीं था इस तारीख का, इस समय का, इस दिन का, इस वार का। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुखमूल। यह तिथि का ज्ञान नहीं था, तिथि का ज्ञान नहीं था। वह बीत चुका का वर्षा जब कृषि सुखाने समय बीत मुनि का पछिताने। वह समय समाप्त हो गया, वह समय समाप्त हो गया। जिसने किया उसने पाया, जो नहीं किया वो सोया रह गया, वो सोया रह गया। तो उसी प्रकार यह मार्च भी अद्भुत समय है और जो इस बार की नवरात्रि है वो अद्भुत नवरात्रि है। इस नवरात्रि में मैं जो स्तोत्र बोला
वो मेरी आराध्य देवी माँ भगवती की स्तोत्र है, मैं इसे कभी बोलता नहीं। मैं इसलिए बोला कि जो लोग न पढ़ सकें, जो लोग न कर सकें, जो पाठ न कर सकते हों, जो पढ़ न सकते हों, वो सुन तो सुनने का भी वही लाभ है जो लाभ पढ़ने का है, और वही लाभ हवन करने और पूजन करने का है। तो मैं भगवती की बात कर रहा था। महालक्ष्मी और महासरस्वती हमारे शरीर में ही विराजती हैं, हमारे शरीर में ही विराजती है। पूरे देवी देवताओं का निवास हमारे शरीर में है। हम किस प्राणी से द्वेष करें? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन सहज सुख राशि, अमी यमूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृत शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। हर प्राणी में तो शिव है, हर प्राणी में तो शिव है, हर प्राणी में देवाधिदेव महादेव है, हर प्राणी में मेरी माई विद्यमान है। किस प्राणी से हम, किस व्यक्ति से हम नफरत करें, किस व्यक्ति से हम दुश्मनी करें, किस व्यक्ति से हम ईर्ष्या करें, किस व्यक्ति से हम द्वेष करें, ये हमारे समझ में नहीं आता। रैना जी बहुत चुकोटी के व्यक्ति हैं, इसलिए प्रश्न था रैना जी का। और हर प्राणियों में हर परमात्मा का निवास है, हर जीव में शिव का निवास है, हर जीव में शिव का निवास है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन की आपा खोय, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होय। कागा किसी का क्या लेत है, कोयल किसी को क्या देत, कोयल मीठा बोल के सबको अपना कर लेत। कागा किसी को क्या देत है, कोयल किसी का क्या लेत, पर कोयल कागा किसी को क्या कोयल किसी को क्या देत है, कागा किसी का क्या लेत, पर कोयल मीठा बोल के सबको अपना कर लेत। इसलिए हर प्राणी से प्रेम से मिलो। तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, यह मेरा शब्द है, तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, नर नारायण दो फिरत हैं, जान सकत को कोई परमात्मा को पहचान सकता है। इसीलिए तो महाराज जी खोज कर रहे हैं हम। तो मुझे लगता है उस परमात्मा की खोज, डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया खोज कर रही है। परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। मेरा थीसिस भी इसी पे था। मैं व्याकरण और वेद से, मैं जब वेद पे मैंने थीसिस लिखा तो मेरा विषय ही था भगवान है या नहीं, वह मंत्र से प्राप्त हो सकता है या नहीं। तो मुझे लगता है डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअलिटी इंडिया के माध्यम से इस परमात्मा की खोज कर रहा है, परमात्मा की खोज कर रहा है। और इतने सारे लोग लगे हुए हैं, तो भगवान कहीं न कहीं भारत को दशा देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। और दर्शकों, आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये कार्यक्रम देख के। और महाराज श्री की जो वाणी है, जैसे गंगा का प्रवाह बह रहा है, वैसे ही ज्ञान धारा बह रही थी और निरंतर रुक नहीं रही थी, कहीं पर भी इसका स्टॉप नहीं था। और हर बात में एक ज्ञान का एक पूरा सागर भरा हुआ था, जिससे आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा और आपको हर जो आपके भ्रांतियां हैं, आपका जो सुपरस्टिशन है वो दूर होगा और आप एक नए तरीके से स्पिरिचुअलिटी का और आध्यात्मिकता का आगाज़ करेंगे, शुरुआत करेंगे। महाराज श्री के साथ हमने यहाँ डिस्कशन किया। इससे पहले जो काली पीठ है, इनके बारे में हमने जाना, इतिहास क्या है काली पीठ का और कौन कौन से महामंडलेश्वर यहाँ पर पीठाधीश्वर रहे हैं और गद्दी किन किन लोगों ने यहाँ पर संभाली है। और महाराज श्री अभी इस वक्त विद्यमान है इस गद्दी पर। और इसके बाद हमने प्रश्न जो पूछे वो यहाँ की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछे। हमने जाना कि यहाँ काली पीठ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चलाता है, किस तरीके की यहाँ पर एक्टिविटीज़ होते हैं, महाराज श्री ने उस पर रोशनी डाली। फिर हमने ये जाना कि माँ शक्ति जो है वो कितने रूप में है, किस किस रूप की क्या महिमा है, और उनकी 8 भुजाएं हैं, उनके बारे में महाराज श्री ने बताया पूरा। और फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जो सारी शक्तियाँ हैं, क्या ये हमारे शरीर में बसती है कि नहीं बसती है, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हर चीज़ का देखना बहुत ज़रूरी है कि एक आम व्यक्ति को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। अब उन शक्तियों का विकास कैसे हो सकता है, वो तो महाराज श्री के पास आने से ही पता चलेगा, क्योंकि वो तो एक गुरु मंत्र है। वो तो महाराज श्री कैमरा के सामने तो सभी को बता नहीं सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी शक्तियों का
विकास कर सकते हो वो तो वन ऑन वन बेसिस पर ही होता है, और वो गुरु और शिष्य के बीच का ही एक चर्चे का विषय है। और यहाँ इसके बाद में महाराज जी से हमने और बहुत कुछ जाना हरिद्वार के बारे में और इस पीठ के बारे में। आज के बहुत वर्ष पूर्व राजा जनक का एक प्रश्न था कि राजा जनक ने कहा ज्ञान और मुक्ति, ज्ञान और मुक्ति, इन दोनों का उत्तर क्या है। तो राजा जनक ने बहुत सारी सभाएं बुलाई, बहुत सारे विद्वानों को बुलाया कि कथम ज्ञान कथम मुक्ति, मुक्ति और ज्ञान का अर्थ क्या हुआ। तो जिन जिन महापुरुषों ने उत्तर नहीं दे पाया उन सभी महापुरुषों को बंदी बना लिया गया, उन सभी महापुरुषों को बंदी बना लिया गया। और अष्टावक्र जी ने इन प्रश्नों का उत्तर जनक जी के सामने दिया। तो जनक जी ने सभी महापुरुषों को बंधन मुक्त किया, सभी महापुरुषों को बंधन मुक्त करके, महापुरुषों को यथा सम्मान दे करके, यथोचित सम्मान दे करके सबको अलग अलग अपने अपने राज्यों में अपने अपने स्थानों पर भेजा। मुझे लगता है अगर ऐसी ही खोज हर संस्थान में जा करके हर महापुरुषों से मिला जाए, हर उन श्रेष्ठ जनों से मिला जाए, हर उन बौद्धिक विज्ञानियों से मिला जाए जिनका बौद्धिक ज्ञान भी है, सामाजिक ज्ञान भी है, सांस्कृतिक ज्ञान भी है, धरोहर ज्ञान भी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी है। केवल भौतिक ज्ञान व्यक्ति को निगुड़ा बना देता है, केवल भौतिक ज्ञान व्यक्ति को निगुड़ा बना देता है, हंस जैसा हो जाता है। वो व्यक्ति को हंस जैसा नहीं, राजहंस जैसा बनना चाहिए। व्यक्ति को कैसा बनना चाहिए? राजहंस। तो राजहंस केवल मानसरोवर में पाए जाते हैं। राजहंस का अर्थ है कि जो ग्लास में, एक गिलास रखा जाए, गिलास में दूध और पानी को मिक्स कर दिया जाए और राजहंस और हंस के सामने वह अलग अलग गिलास रख दिया जाए, तो हंस दूध और पानी को मिक्स पी जाता है, परंतु राजहंस दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार हर बौद्धिक जीव प्राणियों को राजहंस जैसा बनना चाहिए। और डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के ओर से या इनकी तरह संस्कृति की खोज के लिए चल पड़ा है, संस्कृति की खोज के लिए, भारतीय परंपरा के लिए, परंपरा की खोज के लिए चल पड़ा है। आज बहुत सारे महात्मा हैं जो गुफाओं में, साधनाओं में, आश्रमों में चुपचाप बैठे हुए हैं। भगवान कोई बाजार में बिकने वाले वस्तु नहीं है, भगवान कोई बाजार में बिकने वाले वस्तु नहीं है। भगवान ना पैसे से खरीदे जाते हैं, ना भगवान को मोल में दिया जाता है, और ना भगवान को मोल से लिया जाता है, और ना भगवान को दान में दिया जाता है, और ना भगवान को दान में लिया जाता है। भगवान अनुभूति की चीज़ है। भगवान क्या है? अनुभूति। भगवान को अनुभव में लिया जा सकता है। वह अनुभव महापुरुष शक्तिपात के माध्यम से, महापुरुष संगत के माध्यम से, महापुरुष सत्संग के माध्यम से, महापुरुष स्पर्श के माध्यम से, माँ अपनी बच्चे को स्पर्श करती है तो बच्चे को पता लग जाता है मेरी माँ छू रही है मुझको, मेरी माँ मुझको स्पर्श कर रही है। बच्चे को इस बात का एहसास क्यों नहीं होता है कि मेरे पिता मुझको स्पर्श कर रहे हैं? बच्चे को स्पर्श का पता लग जाता है कि मेरी माँ की वह स्निग्धन भरी, वह प्यार भरी चितवन, वह प्यार भरी अंगीकार हाथ मुझे स्पर्श कर रही है, और बालक शांत हो जाता है, बालक शांत हो जाता है। उसी प्रकार से उस परमात्मा के दरबार में हम सभी उसके बालक हैं, हम सभी उसके बालक हैं। और उस परमात्मा का, जब परमात्मा के आश्रम में, परमात्मा के सामने आकर हम उसके दीदार होते हैं और उसकी दृष्टि मुझ पे पड़ती है, तो हम वात्सल्यमयी होने की अनुभूति का एहसास कर लेते हैं और परमात्मा है इसका अनुभव मुझे हो जाता है। भगवान शिव जब अत्यधिक क्रोधित हुए कब? जब सती का अंग यहाँ आकर के गिरा, सती का शरीर भस्म हुआ दक्ष प्रजापति में, तो भगवान शिव ने उसमें तांडव किया। और जब भगवान शिव ने तांडव किया तो भगवान की जटा बिखरी, और भगवान की जटा से, भगवान शिव ने अपनी जटा से एक जटा को तोड़ा और जटा को जमीन पे पटका, तो उसमें से वीरभद्र और कृत्या नाम की भगवान के दो दूत उत्पन्न हुए। तो वीरभद्र और कृत्या नाम के दूतों को भगवान शिव ने कहा जाकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। तो वो दोनों दूत आते हैं और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालते हैं। तो भगवान का जो शिव तांडव स्तुति है वह अत्यधिक प्रिय है। शिव तांडव कब गाया गया? जब रावण अति व्यथित और व्याकुल था। रावण ने पूरी कैलाश की पर्वत को उठाने का प्रयास किया, कैलाश के पर्वत को उठा करके लंका ले आने का प्रयास किया। तो कैलाश की तलहटियों में एक प्रमाण तो ऐसा भी है, दंत कथा है, हो सकता है शास्त्र का प्रमाण नहीं है, कि रावण झुक ही नहीं सकता था। रावण के 10 सिर थे तो झुकने में बड़ा उसको परेशानी होता था और वह झुकना नहीं चाहता था, अहंकारी था। तो कैलाश के शिखर को, पर्वत को उठा करके अपने सिर से लगाकर पुनः वहाँ रख देता था, पुनः वहाँ
रख देता था। आज भगवान कैलाश के कंदराओं में हाथ लगाया रावण ने तो कैलाश में कंपन होने लगा। तो भगवान के दूतों ने भगवान शिव से कहा कि भगवान, आपका यह दुष्ट रावण, आपका शिष्य रावण, आपका भक्त रावण इतना दुष्ट, इतना उदंड हो गया है कि आपके कैलाश को उठाना चाहता है। तो भगवान ऐसे बैठे थे, भगवान ने दाएं पैर के अंगूठे से कैलाश को दबाया तो कैलाश के शिखर टूट टूट करके रावण के ऊपर गिरने लगा। रावण दब जाता है। रावण जब दब गया शिखरों के नीचे, पर्वत की श्रृंखलाओं के टूटने के कारण उन पर्वतों की श्रृंखलाओं के नीचे, तो रावण घबराता है और रावण को कुछ लगा नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। त्राहि माम शरणागतोस्मि। जब व्यक्ति अत्यंत व्यथित और दुखी होता है तो परमात्मा को याद करता है। आज रावण अत्यंत व्यथित और दुखी है, उसे परमात्मा भगवान शिव के सिवा और कोई दिख नहीं रहा है, तो उसने भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव के बारे में रावण को पता था कि भगवान शिव जब यह स्तुति को सुनेंगे तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे अभय वरदान दे देंगे, मुझे अभय वरदान दे देंगे। तो रावण ने भगवान शिव की स्तुति की, शिव तांडव बोला। शिव तांडव बड़ा सुंदर स्तोत्र है, उसकी रचना केवल रावण ने की, आज तक उसकी रचना दोबारा पुनः नहीं हुई इस प्रकार से। तो मैं केवल 2 श्लोक उस शिव तांडव का सुना रहा हूँ, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि जटाटभिगलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलैवलं बलंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी बिलोलबिचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदी क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंगपिंगलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदा कदम्बरम बरप। भगवान शिव, यह आपको पता है शिव तांडव बहुत बड़ा है, इसको जब स्तुति के रूप में गाया जाए संगीत में तो बहुत ही आनंद आता है। और शिव तांडव नाभि से इसका उच्चारण है। मैं तो केवल कंठ, तालु और दांत से गाया, नाभि से मैंने नहीं गाया, क्योंकि नाभि से गाने के लिए बहुत बल लगता है और उसके लिए बहुत सारी संगीत और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे साथ शिव तांडव सभी गाते हैं। मैंने यह 4 श्लोक सुनाया शिव तांडव का। वो शिव तांडव अत्यंत जटाटभिगलज्ज्वल, भगवान शिव की जटा पूरी बिखरी हुई है। आज गंगा आकर समा जाती है, गंगा आकर समा जाती है, गंगा मार्ग भूल जाती है, किधर से मुझे जाना है। तो भगवान शिव ने एक जटा से गंगा को मार्ग दिया, भगवान शिव ने एक जटा से गंगा को मार्ग दिया। वह गंगा भागीरथी कहलाई, वह गंगा भागीरथी कहलाई। और गंगा गंगोत्री से नहीं, कैलाश की कंदराओं से निकली, गंगोत्री में आकर प्रकट हुई, गंगा सागर में जाकर समाई।